ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में टिप्पणियों और अन्य गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए 6 राज्यों में विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। इनमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। ये पर्यवेक्षक विशेष तौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनावी गतिविधियों पर नजर रखेंगे। आयोग ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में धन बल के प्रयोग द्वारा चुनाव लड़ने को रोकने के लिए विशेष वित्तीय पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उत्तराखंड के नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रुद्रपुर में एक रैली में श्री मोदी ने कहा कि राज्य के विकास के लिए एनडीए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने सीएए के माध्यम से भारतीय नागरिकता देने के फैसले का कांग्रेस द्वारा विरोध करने पर उसकी आलोचना की। श्री मोदी ने कांग्रेस पर राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। श्री मोदी ने कहा कि यदि भाजपा फिर सत्ता में आई तो भ्रष्टाचार से निपटने के प्रयास और तेज कर दिए जाएंगे। भाजपा ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए आज 112 उम्मीदवारों की सूची जारी की। जय नारायण मिश्रा संबलपुर से पार्टी के उम्मीदवार होंगे, जबकि मानस कुमार दत्ता बालासोर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। सितांशु शेखर महापात्रा भद्रक से और कृष्ण चंद्र पात्रा ढेंकनाल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। इस बीच बीजेपी सांसद अजय निषाद कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों को चीन द्वारा अवैध रूप से भौगोलिक नाम दिए जाने की कड़ी निंदा की है। श्री रिजिजू ने कहा कि चीन बेबुनियाद दावे कर रहा है, पर इससे जमीनी वास्तविकता और ऐतिहासिक तथ्य नहीं बदलेंगे। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और अरुणाचल प्रदेश के लोग सभी मानकों और परिभाषाओं के अनुसार परम देशभक्त भारतीय हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश की कई जगहों के नाम बदलने की लगातार निंदा की। विदेश मामलों के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लगातार मनगढ़ंत नामों से अरुणाचल प्रदेश की वास्तविक सच्चाई नहीं बदल सकती। ये हमेशा से भारत का भिन्न अंग है और रहेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि नाम बदलने से किसी भी तरह का असर नहीं होता। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ में आज 9 माओवादी मारे गए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, कोबरा बटालियन, जिला रिजर्व गार्ड और स्पेशल टास्क फोर्स का एक संयुक्त दल के बस्तर संभाग के बीजापुर जिले के गंगालूर क्षेत्र में एक तलाशी अभियान के दौरान ये मुठभेड़ हुई। इस दौरान पेंड्रा के जंगलों में दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हुई। इस गोलीबारी के बाद सुरक्षा बलों ने 9 माओवादियों के शव बरामद किए। घटनास्थल से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। क्षेत्र में तलाश अभियान जारी है। कांगो गणराज्य ने जुडिथ सुमिनवा तुलुका को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाया है। राष्ट्रपति फेलिक्स त्सेकेदी ने उन्हें इस पद पर नियुक्त किया। कांगो बढ़ते संघर्ष, मानवीय संकट और खनिज संपदा के प्रबंधन सहित पूर्वी क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। राजस्थान में जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास गगन शक्ति चल रहा है। ये युद्धाभ्यास कल शुरू हुआ और 10 अप्रैल तक चलेगा। इसमें वायुसेना की सभी प्रमुख लड़ाकू विमान और अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर्स अपनी मारक क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से पराजित किया। देश में आगामी 2-2.5 महीने में अत्यधिक गर्मी पड़ने की संभावना है। इसके मद्देनजर कल नई दिल्ली में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि अत्यधिक गर्मी के बीच आम चुनावों को देखते हुए राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों ने इस संबंध में व्यापक तैयारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।